हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बम्पर वैकेंसी निकली है। शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन कब, कैसे, किस प्रकार से होगा और शिक्षा मित्रों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। और इंटरमीडिएट के साथ डीएलएड कर पाएंगे या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। आरओ भर्ती परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है और शिक्षा सेवा चयन आयोग देखा जाए तो मीटिंग का दौर चल रहा है। आखिरकार मीटिंगों में क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के समाचार पत्रों में देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधीन जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों पर की जाएगी भर्ती। 3306 पदों पर भर्ती के लिए कल से आवेदन लिए जाएंगे। आशु लिपिक श्रेणी 3 के 583 पोस्ट हैं। कनिष्ठ सहायक और देय प्रशिक्षु के 1054 पोस्ट हैं। ड्राइवर वाहन चालक के 30 और चतुर्थ श्रेणी के 1639 पोस्ट हैं। दोस्तों, 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं और 18 से 40 साल अभ्यर्थियों की एज यहां पर डिसाइड की गई है। तो दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत जिला न्यायालयों में 3306 पदों पर केंद्रीयकृत भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि कल की डेट से। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन इत्यादि की जो जानकारी है वो आपको exams.nta.ac.in और www.allahabadhighcourt.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, देखा जाए तो चतुर्थ श्रेणी के ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रास, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन और स्वीपर कम फर्रास के पद शामिल हैं। हाईकोर्ट की ओर से सम्मिलित ऑफलाइन लिखित परीक्षा पदक्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों और पालियों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखा दें कि जो समूह गा का आशुलिपिक श्रेणी 3 है, इसमें स्नातक और आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए ड्वेक का, और हिंदी और इंग्लिश में क्रमशः 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 583 पोस्ट हैं, 2800 ग्रेड पे की जॉब है, 5200 से 20,200 वेतन मान है। और दोस्तों, कनिष्ठ सहायक और देय प्रशिक्षु के लिए इंटरमीडिएट और ड्वैक द्वारा ट्रिपल सी और 25 से 30 शब्द प्रति मिनट ये स्पीड होनी चाहिए। 932 कनिष्ठ सहायक के और 122 देय प्रशिक्षु के जो पद हैं सम्मिलित हैं। ग्रेड पे इसका 2000 है और 1900 क्रमशः है। दोस्तों, देखा जाए तो ड्राइवर्स समूह का, इसके लिए हाई स्कूल और 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। और यहां पर दोस्तों 30 पद बताए जा रहे हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर अर्दली चपरासी, चौकीदार, स्वीपर कम फर्रास के लिए कक्षा 6 हाई स्कूल, इस तरह से आपको योग्यता 1639 पोस्ट हैं और इसके लिए दोस्तों 1800 ग्रेड पे निर्धारित है। और देखिए यहां पर स्वीपर कम फर्रास के लिए 6,000 रुपए फिक्स्ड मानदेय है। ठीक है, 6,000 रुपए स्वीपर जो सफाई करेगा वो स्वीपर के लिए 6,000 प्रति माह मिलेगा, बाकी के लिए 1800 ग्रेड पे है। ठीक है, अब दोस्तों देखा जाए तो इसके लिए आपको देखा जाए तो पद क्रम संख्या 1 के लिए 750, 2 3 के लिए 850 और 4 के लिए 800, इस तरह से आपको जो है फीस बताई जा रही है। तो इसको आप लोग आराम से देख लें और आपके अकॉर्डिंग जो अच्छा आपके लिए पोस्ट हो उस पर अप्लाई जरूर करें। और दोस्तों, देखा जाए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा, परियोजना निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। तो दोस्तों, प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और अन्य संविदा कर्मियों को जल्द ही मानदेय में वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। अपर राज्य परियोजना निदेशक एकता सिंह की ओर से संबंधित कर्मियों का ब्यौरा मांगे जाने के बाद इसकी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अभी निर्णय हुआ सिंगल बेंच का, जिसमें कि इंटरमीडिएट जो किए हुए हैं उनको
डीएलएड का फॉर्म भरने की परमिशन दी जाए, इसका एक आदेश हुआ है। तो इस आदेश के विरुद्ध पीएनपी अपील करने जा रही है। इंटरमीडिएट से डीएलएड मामले में अपील करेगी पीएनपी संस्था। वर्ष 1998 से डीएलएड प्रवेश के लिए योग्यता स्नातक निर्धारित है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी नहीं कराता है स्पेशल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। बाकी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट ये है कि डीएलएड की सीटें खाली जा रही हैं। 2,28,000 सीटों के लिए आवेदन होने हैं, लेकिन सिर्फ 1 लाख अब तक आवेदन हुए हैं। सरकारी और निजी विद्यालयों में 9 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। अभी आधी सीटें खाली हैं। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की सभी सीटें भरना नामुमकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर साल सीटें खाली जाती हैं। कई बार आवेदन प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से सीटें भर नहीं पा रही हैं। इसका कारण यही है कि डीएलएड से रुचि लगातार अभ्यर्थियों की घटती चली जा रही है। दोस्तों प्राइमरी में शिक्षक भर्ती के लिए पूर्व में बीटीसी कोर्स अनिवार्य है। पहले इस कोर्स की काफ़ी डिमांड थी। पिछले कुछ वर्षों से भर्ती न आने और भर्तियों में विवादित होने के कारण इसके प्रति युवाओं का जो रुझान है वो काफ़ी कम हो गया है। 2019 के बाद से कोई विज्ञापन नहीं आ रहा है और डीएलएड कर चुके युवाओं ने कई बार भर्ती के लिए आंदोलन किया, उनका कोई असर नहीं दिखा है। और दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 5 वर्षों से भर्ती के लिए अधियाचन भी आयोग को नहीं भेजा गया है। बेसिक शिक्षा में जो शिक्षक हैं उन्हीं का समायोजन करके काम चलाया जा रहा है। विभाग ने छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की उपलब्धता का अनुपात निकाला तो कई विद्यालयों में शिक्षक अधिक मिले। प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम होने के कारण शिक्षक पदों की कटौती कर दी गई है और इसीलिए अगले कुछ वर्ष तक शिक्षक भर्ती आने की जो संभावना है वो भी काफ़ी कम नज़र आ रही है। और दोस्तों जब संभावना कम है तो इधर डीएलएड भी कम होता चला जा रहा है। लेकिन जो भी अगर चाहते हैं कि हम डीएलएड करना ही है हमें, तो वो लोग कर सकते हैं। updlet.gov.in ये पोर्टल खुला हुआ है। आवेदन के बाद 10 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। 12 अक्टूबर तक आवेदन का आप लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो 9 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 10 अक्टूबर तक फीस जमा कर सकते हैं। ये एक बड़ी अपडेट यहाँ से निकल के आ रही है। बाकी दोस्तों भर्ती प्रस्ताव के बाद आयोग से भर सकते हैं प्रधानाचार्य के पद। हाईकोर्ट ने कहा स्थानांतरण से नहीं भरे जा सकते हैं रिक्त पद। और 69,000 शिक्षक भर्ती में दूर होनी चाहिए आरक्षण में अनियमितता, ये कहना है अनुप्रिया पटेल का। अपना दल की अध्यक्ष ने जातीय जनगणना को बताया जरूरी है और कांग्रेस सपा पर साधा निशाना, कहा प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कराई जाएगी जातीय जनगणना। तो दोस्तों अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण में हुई अनियमितता को दूर करने के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा शिक्षक भर्ती में शामिल हुए पिछड़े और दलित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। वहीं जातीय जनगणना को लेकर कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को बराबर उठाती रही है। हालांकि उन्होंने अब तक जातीय जनगणना न कराए जाने को लेकर कांग्रेस और सपा को जिम्मेदार ठहराया है। दोस्तों बात करेंगे 10,76,000 छात्रों की परीक्षा शुचितापूर्ण कराने को उठाया गया बड़ा कदम। पैटर्न बदलने से 1.5 दिन में होगी प्रारंभिक परीक्षा। बात हो रही है आरओ की। प्रारंभिक परीक्षा की 2 प्रश्न पत्र की पुरानी व्यवस्था से प्री कराने में लग जाते थे 3 दिन। अब यहाँ पर दोस्तों 1.5 दिन में समाप्त हो जाएगी परीक्षा। दोस्तों यहाँ पर एक अहम चेंज किया गया है और जो पेपर 1 है देखा जाए तो 3 घंटे की एक पाली होने के कारण ये जो है 1.5 दिन में संपन्न हो जाएगी परीक्षा। तो आयोग ने सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी की अलग अलग परीक्षा कराने के बजाय 3 घंटे का एक प्रश्न पत्र करने का फैसला किया है। तो एक बड़ा चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिला है। बाकी दोस्तों पिछले दिनों जो बैठक हुई है शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उसमें साफ तौर पर जो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एग्ज़ाम है, इसके लिए विस्तृत जो परिचर्चा है वो देखने के लिए मिली है और बहुत जल्द आपको जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग से और नई भर्तियों को लेकर अभी यहाँ पर कोई भी क्लियरेंस नहीं आ पाया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गया आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। नेक्स्ट में मिलते हैं।
यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती परीक्षाओं पर विचार विमर्श किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और पीजीटी 2022 के मिले आवेदन लंबित कला और जीव विज्ञान की भर्ती की स्थिति पर चर्चा हुई है। इसी तरह उच्चतर शिक्षा आयोग के विज्ञापन 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विषय उठा है। कोर्ट में लंबित मामलों का भी अपडेट लिया गया है। परीक्षा नियंत्रक के कार्यभार ग्रहण करने के बाद आयोग की अगली बैठक में परीक्षाओं के आयोजन की रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है। और दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को लेकर आयोग इस तरह आगे बढ़े कि प्रक्रिया पूरी होने में कोई अड़चन न आए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। और विमर्श किया गया है कि कुंभ और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर ही तिथियों को तय किया जाना चाहिए। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको अपडेट यहाँ पर दिखा दी गई।